अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द एड्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से एक खुशगवार और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 द गुड टिम्बर पोइम के बारे में डिस्कशन शुरू की हुई है। हमने पहले उसकी स्टेंजास को उसकी पैराफ्रेजिंग की, उसकी एक्सप्लेनेशन की। उसके बाद हम लोगों ने उसके इस चैप्टर की जो है इन चैप्टर क्वेश्चन जो कहते हैं हम लोग उनको, जो कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन होते हैं, कम्प्रिहेंशन में जो अक्सर होते हैं, उनको हम लोगों ने डिस्कस किया। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जो कि इसकी एक्सरसाइज की जो सबसे लास्ट पोर्शन होता है, वो कौन सा होता है? वोकेबलरी एंड ग्रामर पोर्शन। आज हम लोग गुड टिम्बर का जो हमारा पोइम है ना, हमारी जो पोइम है, उसकी वोकेबलरी और ग्रामर के बारे में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इन चैप्टर में, वहाँ पे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, वन बाय वन उसको सीखेंगे और उसको किस तरह किया गया है इसको हम लोग समझेंगे। अच्छा, सबसे पहले जो वोकेबलरी रिलेटेड जो है जो पोर्शन है इसका, उसमें है कि कंसल्ट डिक्शनरी फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स रिलेटेड टू द पॉलिटिक्स एंड देन फिल इन द ब्लैंक्स विद दैम। अच्छा, यहाँ पे हमें एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए जो कि पॉलिटिक्स के रिलेटेड है। पॉलिटिक्स जो होती है ना, सियासत वगैरह, इससे रिलेटेड वर्ड्स हमें गिवन है। और नीचे जो है 8 डिफरेंट सेंटेंसेस हैं, उसमें उनके अप्रोप्रिएट, उनके लिहाज से, उनसे रिलेटेड जो जो वर्ड्स इन इस ग्रुप में से जिसके साथ जो वर्ड जो है रिलेट कर रहा होता है, तो उसको हम लोग वहाँ पे इसको फिल करेंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास सेंटेंस होगी ना, उस सेंटेंस के लिहाज से जो इन वर्ड्स में जो इसके साथ फिट आ रहा होगा, उसको हम लोग उसमें फिल करेंगे और उसकी हम लोग इसकी तरह इसको हम लोग आंसर आउट करेंगे इन क्वेश्चंस को। अच्छा, द फर्स्ट, पहले हम लोग ग्रुप्स को देख लें। सॉरी, ग्रुप में हमारे पास है इलेक्टोरेट, रेफरेंडम, प्रोपेगेंडा, ओपिनियन पोल्स, पार्लियामेंट, पोलिंग स्टेशन, टू वोट, कंपेन एड, मेजॉरिटी, पॉलिसीज़ एंड बैलेट बॉक्सेस। ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास सेंटेंसेस होंगी, इनमें वन बाय वन हम लोग एक को पुट करेंगे उस क्वेश्चन के, उस सेंटेंस के रिलेटेड। अच्छा, फर्स्ट वन हमारे पास जो सेंटेंस है, हाँ, पहले मैं ये एक बात बता दूँ, जो ये द बोल्ड लेटर्स है ना, बोल्ड जो लिखे गए और इनको अंडरलाइन किए गए, ये असल में इनके फिलिंग द ब्लैंक्स हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये असल में वो फिलिंग हो रही है। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट वन हमारे पास है, आई वुड लाइक टू वोट फॉर योर पार्टी बट आई डिसएग्री विद योर पॉलिसीज़ ऑन फ्री ट्रेड। अच्छा, अब सेंटेंस को आप अगर इसको हटा देना दरमियान में से, आई वुड लाइक फॉर योर पार्टी बट आई डिसएग्री विद योर डैश ऑन फ्री ट्रेड। अब यहाँ पे देखिए हम लोग फिक्स हो रहे हैं ना इसके साथ। अब यहाँ पे हम लोग पोलिंग स्टेशन तो नहीं लगा सकते, ना बैलेट बॉक्सेस लगा सकते, ना इलेक्टोरेट फिट आ रहा है, ओपिनियन पोल्स भी नहीं आ रहा, प्रोपेगेंडा भी फिट नहीं आ रहा। क्या फिट आ रहा है? आई वुड लाइक टू वोट फॉर योर पार्टी बट आई डिसएग्री विद योर पॉलिसीज़ ऑन द फ्री ट्रेड। तो ये हम लोगों ने इसकी फिलिंग कर ली है। उसके जो उनके अप्रोप्रिएट वर्ड्स हैं उनके बारे में हम लोगों ने उनकी फिलिंग द ब्लैंक्स कर लिए। सेकेंड सेंटेंस हमारे पास क्या, इसी तरह, द इलेक्शन वाज थ्रोन इनटू chaos when two of the ballot boxes were destroyed in fires and several polling stations went missing at the close of voting। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि जो इलेक्शन होने वाले थे, इलेक्शन जो हुए हैं, वो chaos में हो गए थे, वो उनसे क्यास बन गया, तो उनसे बड़ी गड़बड़ बन गई थी। when 2 of the ballot boxes were destroyed in fires, जब 2 बैलेट बॉक्सेस जो होती हैं ना, जिसमें हम लोग, वो आप लोगों ने अगर इलेक्शन में गए हो, आप लोगों ने वोटिंग की हो, तो वोट जो कास्ट करते हैं वो एक बड़ा सा डब्बा होता है, इसमें हम लोग अपना अपना, हर कोई अपना अपना वोट डाल रहा होता है, तो उनको बैलेट बॉक्सेस कहते हैं। ठीक है। अच्छा, तो क्या कहा जा रहा है कि जब 2 बैलेट बॉक्सेस जो हैं वो बर्बाद हो गई थी, आग लग गई थी वहाँ पे, और सेवरल पोलिंग स्टेशन जो हैं वेंट मिसिंग एट दी क्लोज ऑफ द वोटिंग। अच्छा, वोटिंग के दिनों में कुछ पोलिंग स्टेशन उनको क्लियर नहीं किया गया, उनको गायब, तो मतलब उठा के तो गायब नहीं किया, मतलब उनको उनके बारे में नहीं बताया गया, उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि यहाँ से पोलिंग स्टेशन होगी नहीं होगी, यहाँ पे पोलिंग वोट कास्ट होंगे नहीं होंगे। तो वो केओस में बन गया सारा कुछ जो इलेक्शन था। किन की वजह से? कि जो कुछ स्टेशन में, कुछ पोलिंग स्टेशन में बैलेट बॉक्सेस जो हैं वो जला दी गई, और कुछ जो है वो पोलिंग स्टेशन भी बिल्कुल गायब कर दिए गए। अच्छा, थर्ड वन हमारे पास क्या है, द अपोजिशन पार्टी वॉन अ लार्ज मेजॉरिटी
इन अ न्यू पार्लियामेंट, इन द न्यू पार्लियामेंट। अच्छा, उसमें ये कह रहे हैं कि द अपोजिशन पार्टी वन लार्ज मेजॉरिटी, उन्होंने लार्ज मेजॉरिटी के साथ विन किया, जीत गया वो इलेक्शन इन द न्यू पार्लियामेंट, नई पार्लियामेंट में, मीन दैट नई गवर्नमेंट में सारा कुछ हुआ। अच्छा, फोर्थ वन हमारे पास क्या है, द गवर्नमेंट लॉस्ट द इलेक्शन बिकॉज इट हैड लॉस्ट द ट्रस्ट ऑफ द इलेक्टोरेट। अच्छा, उन्होंने गवर्नमेंट, जो पहली गवर्नमेंट चल रही थी ना, उन्होंने वो इलेक्शन हार गए क्योंकि वो अपने इलेक्टोरेट जो होते हैं, जो अपने जो वोटर्स होते हैं, उनको ट्रस्ट में नहीं लिया गया, उनके कोई काम नहीं किए होंगे। इट्स ऑल दैट अबाउट इट। ठीक है, द फोर्थ वन क्या है हमारे पास, द गवर्नमेंट लॉस्ट द इलेक्शन बिकॉज इट हैड लॉस्ट द ट्रस्ट ऑफ द इलेक्टोरेट। तो इलेक्टोरेट यहाँ पे हम लोग फिट वर्ड इसके साथ जो है वो इसके सेंटेंस के अकॉर्डिंग आ रहा है। ठीक है, डिस्पाइट बीइंग बिहाइंड द लेटेस्ट ओपिनियन पोल्स वी आर स्टिल ऑप्टिमिस्टिक ऑफ विनिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि बावजूद कि हम लोग ओपिनियन पोल्स में हम लोग पीछे जा रहे हैं, लेकिन हम फिर भी कहेंगे कि हम लोग विन करेंगे। ठीक है, अच्छा, जिसमें हमारे पास जो सिक्स वाला है, द प्राइम मिनिस्टर वाज क्रिटिसाइज फॉर अलाउइंग अ कैंपेन एड अगेंस्ट द ऑपोजिशन लीडर। जो प्राइम मिनिस्टर था उसको क्रिटिसाइज़ किया गया, किसके बारे में, कि उन्होंने अलाउ किया कैंपेन एड को अगेंस्ट द अपोजिशन लीडर्स। उन्होंने जो अपोजिशन लीडर्स के अगेंस्ट जो कैंपेन एड अलाउ किए थे ना, तो उसके बारे में एक प्राइम मिनिस्टर जो है उसको क्रिटिसाइज़ किया गया। सेवन्थ वन हमारे पास क्या है, इन द यूके एनी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज मस्ट बी अप्रूव्ड इन द रेफरेंडम। जो भी जो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज आ रही होती है ना, मतलब अगर किसी ने अमेंडमेंट्स करनी हो, किसी किस्म का भी चेंज आना हो, तो वो रेफरेंडम से जो होते हैं ना, रेफरेंडम जो होते हैं हमारे पास हर कंट्री में, तो उनसे मस्ट बी अप्रूव्ड, उनसे अप्रूव्ड होना उनका बहुत ज़रूरी है, ना तो उसके अलावा वो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस नहीं कर सकते। During war, countries often use propaganda to influence people's opinion. जंग के दौरान में अक्सर कंट्रियाँ जो होती हैं वो प्रोपेगेंडा अपनी अभी रिसेंट जो हमारे जो हमारे रिसेंट सिचुएशंस थे हमारे अर्थ पे, हमारे ग्लोबल जो हमारे कह सकते हैं, उनमें डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वो प्रोपेगेंडास बना रही थी अगली कंट्रीज़ के बारे में। क्योंकि वो अपने लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकें, अपने हीरोइज़म अपने लोगों को बता सकें कि हम लोग इतने हीरो हैं वगैरह वगैरह। मतलब वो प्रोपेगेंडा ही कर रहे होते हैं अगले कंट्रीज़ के बारे में अपने लोगों की ओपिनियन लेने के लिए। तो ठीक है, तो ये आप लोगों ने देखा कि हमने हर उसके जो सेंटेंस थी उसके जो फिलिंग द ब्लैंक्स थी, उनको हम लोगों ने अप्रोप्रिएट वर्ड के साथ हम लोगों ने उसकी फिलिंग द ब्लैंक्स कर ली। अब हम आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास है ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन में हमारे पास दो किस्म के क्वेश्चन है, एक है हमारे पास ए, एक है हमारे पास बी। ए हमारे पास किस चीज़ पे है, मेक पोजेसिव डिटरमाइनर आर द पोजेसिव प्रोनाउंस फ्रॉम द वर्ड्स इन द पैरेंथेसिस एंड देन फिलिंग द ब्लैंक्स। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में क्या इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में इसमें है हमें ग्रुप ऑफ हमें कुछ सेंटेंसेस दी गई हैं, 10 सेंटेंसेस दी गई हैं, लेकिन वहाँ पे ब्लैंक्स जोड़े गए हैं, और यहाँ पे हमें कुछ पोजेसिव प्रोनाउंस दिए गए हैं। पोजेसिव प्रोनाउंस को आप लोगों को पता है ना, जो हमारे साथ पोजेस्ड होते हैं, जो मैंने इसके बारे में काफ़ी डिटेल में मैंने अगली वीडियोज़ में बताया आप लोगों को। अगर फिर भी आप लोगों को कोई इशू है या कन्फ्यूजन है, तो आप वहाँ पे जाकर इसको थॉरली पढ़ सकते हैं, वहाँ से आप लोग इसको क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें पोजेसिव प्रोनाउंस गिवन है पैरेंथेसिस में, इनको हम लोगों ने अप्रोप्रिएटली और उनको हम लोगों ने हर अपनी अपनी सेंटेंस में जिस तरह का प्रोनाउन हमें गिवन है उसी तरह का हम लोगों ने उस सेंटेंस में फिलअप करना है। ठीक है, अच्छा, इसमें हम लोग देख सकते हैं द बस स्टॉप इज़ नियर डैश हाउस। अब डैश वी है ना, तो इसको हम लोग अभी पुट करेंगे, मैं आप लोग को इनके आंसर्स बताऊंगा कि हम लोग किस तरह इसको पुट करेंगे। ठीक है, इट्स डैश टर्न नाउ आई, तो आई के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं वो सारा कुछ करेंगे। ठीक है, आवर स्कूल इज़ मच नाइसर देन दे, तो देयर के लिए हम लोग कौन सा पोजेसिव प्रोनाउन जो है हमारे पास इस रिलेटेड हम लोग कौन सा वर्ड इस सेंटेंस में यूज़ करेंगे, वो अभी हम लोग आगे इसके बाद पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें द फर्स्ट वन हम लोग अभी यहाँ पे मैं सब नंबर वाइज चल रहा है ना, 1 by 1 से लेकर 10 तक, तो ये अब नंबर वाइज हम लोग इसकी फिलिंग करेंगे। यहाँ भी सेम सीन है, जो कि बोल्ड लेटर्स हैं और अंडरलाइंड है, वो हमारे पास इसके आंसर होंगे जो हम लोगों ने फिल किए। ठीक है, अच्छा, द फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, द बस स्टॉप इज़ नियर आवर हाउस, वहाँ पे क्या था वी।
वी अब किस रिलेटेड, हमारे। अब हमारे के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज़ सकते हैं, आवर हाउस, ठीक है। हाउ इज़ योर न्यू स्कूल, अब इसका क्वेश्चन में क्या आता, यू। अब इसमें पोजेसिव प्रोनाउन किसकी तरफ जा रहे हैं, अगले बंदे की तरफ। आप जिसे पूछ रहे हैं हाउ इज़ योर स्कूल, योर न्यू स्कूल, तो ये उसकी तरफ जा रहा है, तो आप उसकी तरफ का पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे, ठीक है। दिस इज़ माई बैग एंड दैट इज़ हिज। अब यहाँ पे क्या है, सॉरी ये वाला, अच्छा, दिस इज़ माई बैग एंड दैट इज़ ही के बारे में हम लोग पोजेसिव प्रोनाउन कौन सा यूज़ करेंगे, तो हम लोग उसको यूज़ करेंगे हिज। सोफियाज हेयर इज़ लॉन्गर देन माइन, यहाँ पे हमारे पास है सोफियाज हेयर इज़ लॉन्गर देन आई जो हमें पोजेसिव प्रोनाउन गिवन है उसके रिलेटेड हम लोगों ने पोजेसिव प्रोनाउन इस सेंटेंस में फिक्स करना है ताकि सेंटेंस सही से बन जाए। अब उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सोफियाज हेयर इज़ लॉन्गर देन माइन, सोफियाज के बाल मेरे बालों से बड़े हैं। तो इसी तरह आगे है कि इट्स माई टर्न नाउ, द बाइक ऑन द राइट इज़ योर्स, विच डेस्क इज़ आवर्स। ये अब आप पीछे से देख सकते हैं अपनी बुक खोल के कि इसके साथ जो वो है पैरेंथेसिस में हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउंस हैं, तो उसी रिलेटेड हम लोग आगे इसकी फिलिंग कर रहे हैं। हेयर आर हर टिकट्स, वहाँ पे शी यहाँ पर गिवन है ना पैरेंथेसिस में, तो शी के रिलेटेड उसी की पोजेसिव प्रोनाउन के लिए हम लोग कहेंगे कि ये उनकी टिकट्स हैं, ठीक है। द चिल्ड्रंस ब्रश देयर टीथ, अब यहाँ पे क्या है, दे है ना, दे के साथ उन बच्चों के साथ रिलेशन आ रहा है, उन बच्चों के साथ जो है वो पोजेसिवनेस आ रही है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, देयर टीथ। आवर स्कूल इज़ मच नाइसर देन देयर्स, तो यहाँ पर हमें यहाँ पे भी हम लोगों को दे गिवन है, तो उनके साथ हम लोग क्या करेंगे, देयर्स, क्योंकि नाइसर है ना, नाइसर देन देयर्स, इनके स्कूल से हमारा स्कूल जो है वो ज़्यादा नाइस है, ठीक है। दिस वाज अबाउट द क्वेश्चन ए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर बी भी तकरीबन रिलेटेड टू द क्वेश्चन नंबर ए है, बट इसमें थोड़ी सी चेंजेस हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन क्या है इसका, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द पर्सनल प्रोनाउन इन द ब्रैकेट्स। वहाँ पे हमारे पास बस कुछ भी पोजेसिव प्रोनाउन थे, लेकिन यहाँ पे आप पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करेंगे। इन इट्स सब्जेक्ट आर ऑब्जेक्ट फॉर्म, अच्छा, इनको आप एज अ सब्जेक्ट आर ऑब्जेक्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, और एज अ पोजेसिव डिटरमाइनर आर पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। अब हमें पर्सनल प्रोनाउन गिवन्स हैं, उनको हमने अब एज अ जो है वो हमने आगे इसको एज अ मतलब इसको हम लोगों ने सॉरी यहाँ पे हमें क्या है कि पर्सनल प्रोनाउन इन द ब्रैकेट्स इन इट्स सब्जेक्ट आर ऑब्जेक्ट फॉर्म आर एज अ पोजेसिव डिटरमाइनर आर पोजेसिव प्रोनाउन के तौर पे हम लोग इसको आगे पुट करेंगे। जैसे हमारे पास है ना कि वी कैन फोन आवर ग्रैंडमा एंड आस्क शी हमें गिवन है, तो हम लोग इससे रिलेटेड यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन हम लोग पुट करेंगे। इसी तरह कह रहे हैं कि अगर आगे डैश इज़ वर्किंग ऑन डैश प्रेजेंटेशन शी है, तो उसके रिलेटेड हम लोग दोनों उनके पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करने। दिस इज़ नॉट डैश जैकेट डैश वाज ब्लू, तो इसको हम लोगों ने आई के साथ करना है, तो ये सारा इन दोनों में हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करने एक जैसे। पर्सनलाइज हमें आई है ना, तो आई के तौर पे हम लोगों ने पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ करने, ठीक है। दीज टू कैट्स आर डैश, तो इस यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, वी, तो वी के रिलेटेड हम लोगों ने पोजेसिव प्रोनाउन यहाँ पे यूज़ कर लेने। अब इसके आंसर की तरफ हम लोग जाते हैं। सेम सीन यहाँ पे भी है, डार्क बोल्ड जो लिखा हुआ है और अंडरलाइन है, ये हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। अच्छा, वी कैन फोन आवर ग्रैंडमा एंड आस्क हर, वहाँ पे शी था हमारे पास ब्रैकेट में ना, तो उसके शी के लिए हम लोग कौन से यूज़ करेंगे, हर, ठीक है। आर दे यूर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में अगर आप देखें आर डैश दे योर फ्रेंड्स, तो ठीक है, दे हम लोग सिंपली दे यूज़ कर रहे हैं। शी इज़ वर्किंग ऑन हर प्रेजेंटेशन, वहाँ पे था ना कि डैश इज़ वर्किंग ऑन डैश प्रेजेंटेशन, और हमें उसमें गिवन था शी इज़ वर्किंग ऑन हर प्रेजेंटेशन, तो ये शी और हर ये दोनों उसी के साथ पर्सनलाइज्ड प्रोनाउंस हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसी के पर्सन के लिए, ठीक है। अच्छा, एक्सक्यूज़ मी कैन आई आस्क अ क्वेश्चन, तो ये देखें वहाँ पे हमारे पास क्या था, एक्सक्यूज़ आई के साथ था ना, तो ये दोनों फिल ब्लैंक्स जो ये हमारे पास इनमें फिलिंग जो होगी वो दोनों आई के साथ पोजेसिव होनी चाहिए, ठीक है। एक्सक्यूज़ मी कैन आई आस्क अ क्वेश्चन, तो ये हमारे पास इसकी फिलिंग हो रही है।
दे कैन राइड देयर स्केटबोर्ड्स, तो ये सारा उसी के साथ प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंस यूज़ हो रहे हैं। ही इज़ माई फ्रेंड, दिस इज़ नॉट माई जैकेट, माई वाज ब्लू। वहाँ पे मैंने आप लोग को अभी भी बताया ना कि दिस इज़ नॉट डैश जैकेट, डैश वाज ब्लू, आई के साथ है। दोनों जो हैं वो ब्लैंक जो है वो आई के साथ होने चाहिए, आई के रिलेटेड होने चाहिए। दिस इज़ नॉट माई जैकेट, माइन वाज ब्लू, ये मेरी जैकेट नहीं है, मेरी जो है वो ब्लू है, ठीक है। शी बॉट इट फॉर हर सेल्फ, वो उसने ख़रीदा अपने लिए। दीज टू कैट्स आर आवर्स, तो ये हमारे पास ये है। अच्छा, लास्ट वाला क्या है, दे डोंट ईट पोटैटोज़ बट दे डोंट लाइक दैम, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर बी के बारे में। और यहाँ पे हम लोग ख़त्म कर रहे हैं, नहीं बल्कि हमारे पास समरी ऑफ द पोएम वाला टॉपिक होना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग समरी या इवन एग्ज़ाम्स में भी समरी आती है काफ़ी के व्हाट इज़ द समरी ऑफ द पोएम, द गुड टिम्बर वगैरह वगैरह। तो वो हम लोग इस पे आगे नेक्स्ट बात करेंगे इंशाल्लाह, समरी को डिस्कस करेंगे और उसको सीखेंगे। तो दिस इज़ द एंड फॉर दिस लेक्चर। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन रही हो, कहाँ पे भी मसला हो, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का ज़रूर जो है वो इंशाल्लाह रिस्पॉन्स करूँगा, टाइम पे रिस्पॉन्स करूँगा। और यस, अगर कोई आप लोगों की तरफ से कोई सजेशन अगर हो तो आप वो भी मुझे दे सकते हैं, और मैं ज़रूर उसको वेलकम करूँगा। आप जो जिस किस्म का भी सजेशन दें, और सजेशन होना चाहिए, इंशाल्लाह फिर काम करेंगे उसके ऊपर। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जो भी इस कोर्स के रिलेटेड है उनके साथ शेयर करें, ताकि उनको भी आप लोगों की वजह से फ़ायदा मिले, मेरी वजह से फ़ायदा मिले, मेरा जो काम, मेरी मेहनत उनके पास पहुँचे, उनको फ़ायदा मिले। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी वीडियो जब कभी भी अपलोड हो, जब कभी भी यूट्यूब पे आए तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर आए, आप लोगों को टाइम भी पता लगे कि हाँ इस कोर्स का नया टॉपिक आ गया है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहें, आबाद रहें, शाद आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।